हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपकी एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 4 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग ने पहले भी बेटा स्टार्ट किया है, प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे होंगे। तो हमने देखा था कि जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c को हम 0 से इक्वेट कर देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इसलिए हमने जब इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने स्टार्ट किए तो हमने वही मेथड यूज़ किए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में था, मींस फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इसको फैक्टराइज किया और उसके बाद में हमने इसके सॉल्यूशंस बता दिए कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। अब धीरे धीरे जब इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन में, तो आगे जाके श्रीधराचार्य जी ने इसके लिए एक सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया जो आज के टाइम में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है, और वो एक्चुअल में अपने यहाँ श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। अब श्रीधराचार्य जी को एकदम से तो ऐसे मन में आया नहीं होगा कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें और एक नया मेथड निकालें, तो कैसे होगा, उन्होंने कैसे सोचा इसके बारे में, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने एक मेथड तो सीख लिया इसका कि हमने सीखा कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे, क्वाड्रेटिक को। फिर अब बात आई कि इसको अब और कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए ये हुआ कि सबसे पहले जब इक्वेशन सॉल्व की जा रही थी तो कुछ इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक तो थी पर इस फॉर्म में आ रही थी, जिनको कि हम अगर ऐसे लिखना चाहें कि जैसे x² - 16 = 0। तो जब इनको सॉल्व करने की बात आई तो इनके फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत नहीं थी, इनको सॉल्व करना बहुत आसान था कि इनको हमने लिख लिया ये हमको दिख गई थी कि ये a² - b² के फॉर्म में हैं, तो हमने इन्हें जल्दी से लिख दिया x - 4, x + 4 = 0। x के आंसर आ गए 4 और x के आंसर मिल गए यहाँ से हमको -4। तो जब किसी चीज़ के बारे में हम इतना डिटेल में करते आ रहे थे कि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा रहे थे, उसके बाद में उसको फैक्टराइज कर रहे थे, तो हमको ज़्यादा टाइम लग रहा था और हमको दिक्कत भी आ रही थी। पर जब हमने देखा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ जाती है तो इसके सॉल्यूशंस तो हम बहुत जल्दी फाइंड कर लेते हैं। या हम इसको यहाँ से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे कि हम डायरेक्ट लिख देते x² = 16, x ± √16, x की वैल्यू आ जाती +-4। यही तो हमने यहाँ पे फाइंड किया है। ये वाली बात तो याद है ना, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में 2-3 बार बता चुकी हूँ कि जब कभी भी x² = 16 लिखा होता है तो वहाँ पर हम अपने +-4 में आंसर क्यों लिखते हैं, और जनरली अगर हम 16 का रूट निकालते हैं तो उससे केवल 4 क्यों लिखते हैं। एक बार और जल्दी से सीख लो कि अगर 16 का रूट निकालना है तो हम इसको 4 × 4 लिखेंगे, ठीक है बेटा, और ये आंसर मिल जाएगा 4। पर अगर हम x² = 16 लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमको x की वो वैल्यूज़ निकालनी है जिनका स्क्वायर करने पर 16 मिले। तो हमको मालूम है कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी अपने पास में 16 आएगा और -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आएगा। इसलिए यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे √16 लेंगे तो वहाँ पर +-4 आएगा। तो जब ये वाली कंडीशन सामने आई हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि ये तो इस तरह से करें तो और भी आसानी से आंसर्स आ सकते हैं, तो इसी के बेस पर फिर एक और मेथड जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है और किस तरह से वर्क करेगा, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने ये देखा कि ये इक्वेशन आई, हमने जल्दी से सॉल्व कर दी, हमको कोई दिक्कत नहीं आई। फिर उसके बाद में अगर हमने देखा कि कोई इक्वेशन हमारे पास में इस फॉर्म में लिखी हुई हो और हमको सॉल्व करना हो, जैसे x + 4 का होल स्क्वायर -25 = 0, तो हमने कहा इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको इक्वल में लिख देते हैं 25 और ये हमारा x + 4 का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो ये x + 4 +-5 आ जाएगा। यहाँ से एक बार +5 लिया तो इक्वेशन x + 4 = 5 से हमारा आंसर आ गया 1।
और जब हमने x + 4 = -5 लिया तो यहाँ से हमारा x का आंसर मिल गया -9। हमने कहा वाह, इससे भी जल्दी से हमारा आंसर आ गया। तो क्यों ना हम सारी की सारी इक्वेशंस को इसी फॉर्म में चेंज कर लें और हमारा फटाफट से ऐसे आंसर निकल आए। तो अब इसके लिए सोचा गया कि रैंडमली कोई भी इक्वेशन है उसको हम इस तरह से कैसे लिखें और कैसे उससे आंसर निकालें। तो इसके लिए फिर आइडिया सबने लगाए, और सबने आइडिया जब लगाया मैथमेटिशियंस ने, तो उनको 2 आइडिया मिले। जैसे कि रैंडमली हम कोई भी एक इक्वेशन सपोज कर लेते हैं अपने पास में। मान लो कि मैंने लिख दिया 2x² + 3x + 5 = 0। ठीक है, अब ये मैंने लिख दी इक्वेशन और मुझे ये सॉल्व करनी है। जब मैं इसको सॉल्व करने गई तो मैंने कहा कि देखें अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ तो कहीं भी होल स्क्वायर वाली टर्म भी नहीं है, नेगेटिव टर्म भी नहीं है। अब इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मुझे भी नहीं मालूम इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। मैंने तो ऐसे ही एक इक्वेशन लिख दी है। तो इसके लिए ये कहा गया कि ये अगर इक्वेशन है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप सबसे पहला काम क्या करो कि आप इसमें से कांस्टेंट टर्म को सेपरेट कर दो। ठीक है, हमने कर दिया। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो होती है वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। अब फर्स्ट टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फिर 2 मेथड आए। एक आया कि आप पूरी की पूरी इक्वेशन में अगर ये स्क्वायर नहीं है तो आप इस 2 को इस x² से रिमूव कर दो। रिमूव करने का मतलब है कि आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा और x का स्क्वायर है, यानी कि फर्स्ट टर्म अपनी परफेक्ट स्क्वायर हो गई। तो पहला मेथड जो था वो था अपना डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड में हमने क्या किया बेटा, इस जो x² का कोफिशिएंट था उससे हर एक टर्म को डिवाइड कर दिया। ओके, अब ये करने के बाद में हमने क्या देखा कि ये जो हमारी मिडिल टर्म है ये x² यानी a² + 2ab फॉर्म मिल गया। तो इसमें अगर हम b² वाली टर्म दोनों साइड ऐड कर दें तो ये हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अपने को मालूम है कि अगर ये हमारे पास में a² + 2ab है और मेरे को यहाँ पे b² ऐड करना है, तो ये b क्या होगा। तो इससे जब हमने कंपेयर किया तो a की वैल्यू आपके पास में x² है बेटा। ये आपके पास में जो 3/2 है, 3/2x, ये किसकी जगह है, हम सपोज कर रहे हैं 2ab की जगह। तो अब हमको ये ढूंढना था कि हमारी b की वैल्यू क्या होगी। तो वो ढूंढना बहुत आसान था क्योंकि a तो अपना x है, यहाँ पर a की वैल्यू तो x हो गई। तो इसका मतलब ये 2b की वैल्यू ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो हमने कहा कि इसलिए आपका b क्या चीज़ होती है, जो नंबर x को हटाने के बाद में आपके पास में जो नंबर हो उसको बस आप 2 से डिवाइड कर दो। समझ में आ गया ना बेटा कि अगर 2b 3/2 के इक्वल है तो b की वैल्यू क्या आएगी, 3/2 × 2। यानी कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे x के साथ में जो मल्टीपल में लिखी है हमको उसको 2 से डिवाइड कर देना है तो हमें b मिल जाएगा। तो वही काम यहाँ पे किया गया कि यहाँ पर अगर इसको हमने +3/4 होल स्क्वायर से ऐड कर दिया तो ये बन गया a² + 2ab + b² के फॉर्म में, जिसको कि हम लिख सकते थे x + 3/4 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब आती है इक्वल वाली साइड। अगर मेरे पास में यहाँ पे -5/2 था, तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कोई टर्म ऐड की है तो सेम टर्म राइट हैंड साइड में भी ऐड करनी चाहिए। तो यही हमने काम किया कि क्योंकि ये इक्वेशन है जो हमने लेफ्ट में ऐड किया वही राइट में ऐड कर दिया, तो ये हमारी इस फॉर्म में आ गई। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करके इसी तरह से लिख दिया जैसे कि अभी हमारी इक्वेशन आई थी x² - 16 वाली। तो वो कैसे आएगी वो और देख लो बेटा। इसको भी हम ऊपर ही कर लेते हैं। तो जो मैंने बोला कि ये वाली जो टर्म है हमारी ये इस तरह से आ गई बेटा, x + 3/4 का होल स्क्वायर = -5/2 + 9/16। अब ये एज इट इज़ रखा और इसका हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया 16। अब ये आ गया अपने पास में 2 8 जा 5 8 जा +9, ये
31/16। अब जब हमारे पास में इस तरह की सिचुएशन आ कि हमने इसको सॉल्व किया और ये आंसर आने लगा हमारे पास में नेगेटिव, तो हमने कहा ये तो फिर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई कि हमको मालूम है कि नेगेटिव नंबर तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो इससे हमको ये भी पता चल गया कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास में सॉल्व करने पर नेगेटिव आंसर आएगा तो उसके कोई भी सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं होंगे। अगर इसकी जगह पर हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते और यहाँ पर मान लो 1 होता तो फिर हमारे पास में क्या कंडीशन आती, आप वो भी देख लो। तो ये हो जाता 2x² + 3x + 1। अब इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर दी। ठीक है बेटा, ये वाली सिचुएशन आपने देख ली कि ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव आंसर आए, तो आप ये मत सोचना कि आपका आंसर गलत है या आपका मेथड गलत है। अब हम लोग इस वाली इक्वेशन को डिस्कस करें। एक बार देख लिया ना बेटा कि आंसर नेगेटिव आ गया। मैं सारी सिचुएशंस तुम लोगों के सामने किए दे रही हूँ जिससे तुम लोगों के अंदर कोई डर न रहे। तो हमने पहला वाला मेथड देखा था डिवीज़न का, और इसको भी डिवीज़न से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से भी। तो अब एक मैं मल्टीप्लिकेशन से बता देती हूँ कि बेटा कैसे करना है। मान लो कि मैंने ये इक्वेशन लिखी है वही 2x² + 3x + 1 = 0। अब यहाँ पे मेरी फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं जानती हूँ कि अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 हो जाएगा, और 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर ये काम करेंगे कि मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2 ठीक है बेटा। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 4x², सेकेंड हो जाएगी 6x, नेक्स्ट हो जाएगी 2 = 0। कोई बड़ा काम नहीं किया, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो काम हम लोग कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो हम ये पहली वाली टर्म को कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना है। तो ये हमने लिख दिया a² के फॉर्म में। ये वाली टर्म हमारी होती है 2ab के फॉर्म में। तो अगर आप 2ab में लिखना चाहो तो उसमें लिख देना, नहीं लिखना चाहो तो आप इस तरह से 6x लिख देना। अब यहाँ पर एक टर्म आपको ऐड करनी है, वो टर्म क्या होगी, उसके लिए आपको क्या बताना पड़ेगा कि जैसा मैंने कहा कि ये 2ab की जगह पे 6x लिखा हुआ है। a² + 2ab या -2ab होता है बेटा, तो ये 2ab की जगह 6x लिखा है। तो जब मैंने 6x लिखा है और a की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 2x है, तो यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल सकते हो। x 2x कैंसिल कर देना, ठीक है, 2 से ये कैंसिल कर देना, 2 3 ज़ा, तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3/2। ओके, तो ये जो b की वैल्यू आई है 3/2, इसको आप ऐड कर देना। अब आपने अपने मन से इस चीज़ को ऐड किया है तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। और ये +2 एज इट इज़ रहेगा, इक्वल में हम लिख देंगे 0। अब आगे क्या करेंगे वो देखो, ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा a + b होल स्क्वायर का फॉर्म आ गया। और इसके बाद में ये दोनों कांस्टेंट टर्म हमारी रह गई, तो हमने ये इनके इक्वल के दूसरे साइड ले गए, और ये 3 का स्क्वायर 9/4 और ये -2 हो जाएगा बेटा। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारा 2x + 3/2 होल स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, और इसको हमने एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 9 - 8 इक्वल में आ गया 1/4। अब इसी से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का हमारा काम कंटिन्यू हुआ। कैसे किया हमने कि हमने देखा कि ये जो टर्म आ गई हमारे पास में, ये हम अपनी हो गई कि 2x + 3/2 होल स्क्वायर 1/4 के इक्वल था, जिसको हम लिख सकते थे 1/2 का स्क्वायर, और यही हमारा x² - 9 टाइप का आ गया। और हमने इसमें वही काम कर दिया कि टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये आ गया ±1/2। अब एक बार हमने जब पॉजिटिव साइन लिया तो ये हमारा 2x + 3/2 = 1/2, और इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो ये बेटा 1/2 - 3/2 -2/2 यानी कि -1 आ गया, और x की वैल्यू आ गई हमारी -1/2। सेम एज हम फिर नेगेटिव साइन को लेके सॉल्व करेंगे और उससे भी एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो
कुल मिला के हमको क्या पता चला कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की शुरुआत कहाँ से हुई, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, उसको हमने सॉल्व किया और जल्दी से सॉल्यूशन मिल गए। तो उससे हमारे मन में आइडिया आ गया कि हम सभी को क्या इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हमने वो भी एग्जाम्पल करके देख लिया कि अगर हम एक किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो सकती है, डिवाइड कर दें तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो सकती है। तो इसी चीज़ को कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसी से हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। ओके बच्चों।